चिराग पासवान कुछ दिनों पहले एक निजी अखबार को इंटरव्यू में कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त हमारे पिता रामविलास पासवान की पहली पसंद हाजीपुर लोकसभा सीट से हमारी मां रीना पासवान थी। उन्होंने कहा था कि रीना तुम चुनाव लड़ जाओ, लेकिन मां ने मना कर दिया और वो चुनाव लड़ना नहीं चाहती थी। इसी कारण से हाजीपुर लोकसभा सीट चाचा पशुपति पारस को दिया गया। अब चिराग पासवान ने कुछ महीने पहले यह बात एक इंटरव्यू में कहा और इसके बाद कहा जाता है कि चिराग पासवान ने इनडायरेक्टली तौर पर बता दिया कि उनकी मां रीना पासवान हाजीपुर के लिए तैयार हैं। अब इस वक्त पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि हाजीपुर लोकसभा सीट को चिराग छोड़ेंगे नहीं। वो जानते हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट उनके लिए, उनके परिवार के लिए एक विरासत के तौर पर उनके पिता के द्वारा जो मिलेगा, उस तौर पर हाजीपुर लोकसभा सीट क्या है। अब रीना पासवान के ऊपर आइए। रीना पासवान के बारे में जब भी चुनाव लड़ने की बात होती है तो सीधे तौर पर सवाल उठा दिया जाता है इनके जाति को लेकर। लेकिन अब आप समझिए कि पूरा का पूरा गणित बदला हुआ है। अब अगर कोई रीना पासवान के जाति पर सवाल उठाएगा, सवाल पूछेगा, चिराग पासवान पर सवाल पूछेगा, तो तेजस्वी यादव की पत्नी भी ना यादव है ना हिंदू है, तो उनको भी लेकर सवाल उठेगा। और इस कारण कहा जा रहा है कि इस बार रीना पासवान चुनाव लड़ेंगी तो माहौल थोड़ा अलग होगा। इसी पर आगे बातचीत करेंगे। भाग्य नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर हाजीपुर लोकसभा सीट की बात करें तो रामविलास पासवान ने उसको अपनी मेहनत से तैयार किया, अपना वहां पर सीट बनाया, कब्जा किया। अब वो सीट है तो अभी भी पासवान फैमिली के पास, लेकिन उनके बेटे के पास नहीं बल्कि चाचा के पास, मतलब कि रामविलास पासवान के भाई के पास। अब आइए इस वक्त की लड़ाई पर। चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट नहीं छोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि चिराग को पता है कि अगर जमुई छोड़ेंगे तो इसमें नुकसान उनका अपना हो सकता है। जमुई से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान या बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे वगैरह होता है, जो तमाम वहां पर कयास लगाए जाते हैं, उसमें माना जा रहा है कि चिराग पासवान वहां से चुनाव जीत जाएंगे। हो सकता है कि थोड़ी लड़ाई ज्यादा मजबूती से लड़नी पड़े, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट हाजीपुर है। अब हाजीपुर में यादव भी ज्यादा है, भूमिहार भी है, मुसलमान लगभग 9-9.5% के आसपास है, पासवान और रविदासों की संख्या ज्यादा है। अब इस लिहाज से वहां पर पासवान है, रविदास है, भूमिहार है। इस लिहाज से अगर बीजेपी के समर्थन से चिराग पासवान की मां चुनाव लड़ती है तो उनके लिए ठीक रहेगा। अब एक और बात वहां पर आता है कि आखिरकार जो तेजस्वी यादव का राघोपुर विधानसभा सीट पड़ता है, वो भी पड़ता है इसी हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत। मतलब कि इसी लोकसभा के तमाम विधानसभा सीटों में से एक सीट है जहां से तेजस्वी यादव विधायक है। मतलब कि वहां पर यादवों का भी वोट है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वहां पर कोई यादव चुनाव नहीं लड़ सकता, क्योंकि हाजीपुर रिजर्व सीट है। और वहां से अगर चिराग पासवान की मां रीना पासवान चुनाव लड़ती हैं तो रामविलास पासवान के साथ जो सहानुभूति है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, वो भी वहां पर इकट्ठा होगा। जो पासवान रविदास अगड़ा का वोट है वो भी बीजेपी के नाम पर, रामविलास पासवान के नाम पर एकजुट होगा। और इन तमाम चीजों के इतर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि अगर रीना पासवान चुनाव लड़ने जाएंगी तो इनके जाति को लेकर जो कहा जाता है, दो प्रकार की कहानियां चर्चित हैं। पहली कहानी कही जाती है कि इनका नाम रीना शर्मा था, शादी के बाद ये पासवान हो गई चूंकि ये ब्राह्मण थी, ऐसा कहा जाता है। एक और दावा किया जाता है कि ये पंजाबी थी और इनका नाम अविनाश कौर था, और शादी के बाद इन्होंने अपना नाम बदल लिया और ये रीना पासवान हो गई। इन तमाम चीजों को लेकर समय समय पर आरजेडी के नेता या तमाम दलों के नेता विरोध में बोलते रहे हैं कि वो तो है ही नहीं पासवान। तो अब इस बार का माहौल इसलिए बदलेगा क्योंकि अगर इस बार सवाल उठा तो तेजस्वी यादव की पत्नी जो है वो भी ना यादव है ना हिंदू है, तो हो सकता है सवाल उस पर भी उठे, जिसको हम लोग कहते हैं अटैक और काउंटर अटैक। अब आगे देखते रहिए कि क्या कुछ होता है। आगे जो भी जानकारी, जो भी और अपडेट आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।